दिस वीडियो कंटिन्यूज योर चैप्टर ऑन लाइन्स एंड एंगल्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में। आपको पता होगा पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट डोंट मीट, जो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है, जितना भी आप इनको एक्सटेंड करो किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट में राइट में, तो ये कभी मिलेंगे नहीं, दे वोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल एक लाइन होती है जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे काटती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे काटती है। से फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन इन ब्लैक वाली लाइंस को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, सो द ग्रीन वन इज़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द टू ब्लैक लाइंस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इस वाले फिगर में, ये आपके बुक में दिया गया है, ठीक है, ये वाला फिगर 6.19। तो इसमें दो लाइंस दी गई हैं, M और N, ठीक है, और इन दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल लाइन है L, ये है ट्रांसवर्सल, और ये दो लाइंस है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये दो लाइंस अभी हमें नहीं पता है पैरेलल है या नहीं है। दीज आर जस्ट टू लाइंस विच आर बाइसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल L। ठीक है, अब कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल्स मेंशन किए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके कुछ नाम हैं। ठीक है, अगर आप एंगल 1 और एंगल 5, ये वाले दो एंगल्स, इनको मैं ग्रीन से नोट करता हूँ। एक ये बाहर का एंगल और ये एक अंदर वाला एंगल, 1,5। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली 2 और 6, यहाँ वाला बाहर का एक 2 और अंदर का एक एंगल 6, ये भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 2,6। ठीक है, और कोई होगा ये वाला 4, द इंटीरियर एंगल 4 एंड द एक्सटीरियर एंगल 8, ये वाला ऑन द सेम साइड। आपको जो L है, जो ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पे देखने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक इंटीरियर वाला एक एक्सटीरियर वाला। ठीक है, 4,8, और कोई होगा 3 और 7, 3,7। सो ऑल ऑफ दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इनको हमने नाम दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे, और एक इंटीरियर वाला एक एक्सटीरियर वाला, इनका नाम है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिया गया। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट मतलब एक साइड वाला और एक दूसरे साइड वाला, ऑल्टरनेट पे, और इंटीरियर वाले। ठीक है, और 4 का ऑल्टरनेट कौन होगा, 4 का ऑल्टरनेट होगा 6 और इंटीरियर वाले। ठीक है, 4 और 6, ये वाले सारे जो ग्रुप में एंगल्स हैं, ये वाले ये इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाले यहाँ तक 4 3 5 6 इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स हैं 1 2 7 8। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक होगा 4,6 और होगा 3 और 5, ये और 3,5। ठीक है, ये होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। उसके बाद ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ऐसे एक्सटीरियर वाले और ऑल्टरनेट। एक्सटीरियर वाला 1 का ऑल्टरनेट कौन सा होगा, 7, 1 इस वाले साइड से और 7 राइट वाले साइड से। 2 का ऑल्टरनेट होगा 8, 1 का ऑल्टरनेट 7, 2 का ऑल्टरनेट 8। तो इनको एंगल्स को हम बोलेंगे दीज आर पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब है ऑल्टरनेट एंगल्स ऑन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 4 5 6, एंड दैट टू ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन कौन से हैं, 4,5, ये दो एंगल्स हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं, इसी वाले साइड पे हैं। ठीक है, दोनों L के लेफ्ट साइड पे है, और इंटीरियर एंगल्स जो L के राइट साइड पे हैं वो ये दो होंगे। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल्स बोलने हैं ऑन द सेम साइड ऑफ L, सो वो होंगे 2 7 और 1 8। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड
ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, 4, 5 एंड 3,6, ठीक है, एंड एक्सटीरियर एंगल्स विल बी 18, 18 एंड 2, 7. These will be exterior angles on same side of transversal, ठीक है। अब हमें कुछ एक्सियम्स पढ़ने हैं। अभी मैं आपको 2 एक्सियम्स और 2 थ्योरम्स बताता हूँ, ठीक है। एक्सियम्स 2 और थ्योरम्स 2। पहले आपको एक्सियम पता होना चाहिए, एक्सियम किसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सियम एक स्टेटमेंट होती है, इट्स अ स्टेटमेंट विच इज़ कंसिडर्ड ट्रू, जिसको हम सही मानते हैं बेस्ड ऑन लॉजिक। ये हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ये सेल्फ एविडेंट होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वे में, किसी प्रैक्टिकल तरीके से हम दिखा सकते हैं कि ये सही है, दिस इज़ ट्रू, सो वी कंसिडर देम एज ट्रू, ठीक है। एंड थ्योरम्स आर देन प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सियम्स, ठीक है। थ्योरम्स को फिर हम एक्सियम के बेसिस पे प्रूव करते हैं, ऑलराइट। तो हमें अभी पढ़ने हैं एक्सियम्स, ठीक है, 2। पहला एक्सियम आपसे कह रहा है, इफ़ a transversal intersects two parallel lines then each pair of corresponding angles are equal। ये कह रहा है corresponding angles equal होते हैं ट्रांसवर्सल अगर 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये आपके 2 पैरेलल लाइंस हैं, अगर एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग में होगा और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर वाला, ठीक है, ऑन द सेम साइड विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ग्रीन ग्रीन इक्वल्स होंगे और ब्लू ब्लू इक्वल होगा, ठीक है। ये आप कैसे देख सकते हो प्रैक्टिकली, सिंस इट्स एन एक्सियम, तो प्रैक्टिकली आप देख सकते हो, अगर आप एक लाइन बनाओगे, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है, सपोज दिस इज लाइन ए बी, ठीक है। ऑन दिस लाइन यू विल ड्रॉ एन एंगल, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम 2 एंगल्स बनाएंगे, ए ओ डी एक एंगल बनाएंगे और इस पॉइंट पे ए ओ सी बनाएंगे, सपोज ए पी सी बनाएंगे, ए ओ डी एंड ए पी सी, ये वाला एंगल। सेम एंगल्स बनाओगे, 30 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है, सेम मेजरमेंट के एंगल्स। और इन लाइंस को फिर हम एक्सटेंड करेंगे नीचे तक सीधे, ठीक है। ये तो सेम एंगल्स हैं, ये हमने बनाए थे। आप देखोगे कि ये जो लाइन है, ये पूरी एक लाइन, ये वाली इसके पैरेलल में होके पैरेलल लाइंस बनेंगी क्योंकि आपने एंगल सेम बनाए हैं, ठीक है, इस लाइन पे। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो दिस एंगल इज ए कॉरस्पॉन्डिंग, दीज 2 एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। सो if a transversal AB is now a transversal to these 2 lines, so the transversal intersecting these 2 parallel lines and these 2 angles, the corresponding angles are equal, ठीक है। so practically हम देख रहे हैं corresponding angles equal हैं अगर एक transversal 2 parallel lines को intersect कर रहा है, right। तो इसी का फिर रिवर्स है, if a transversal intersects 2 lines such that a pair of corresponding angles are equal then the 2 lines are parallel, ठीक है। अब ये कह रहा है 2 लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये 2 लाइन्स पैरेलल होंगे, ठीक है, इसका उल्टा, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल लाइन्स आर पैरेलल, इफ लाइन्स आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, ऑलराइट। नाउ थ्योरम 6.2, if a transversal intersects 2 parallel lines then each of the alternate interior angles are equal। ये कह रहा है alternate interior angles equal होंगे अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, ये इसके इंटीरियर में है और ऑल्टरनेट हैं ये 2, और ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट। तो ये कह रहा है ये ग्रीन वाले 2 ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, एंड दीज 2 येलो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स विल बी इक्वल। कैसे होगा इक्वल, अगर आप इसी फिगर में देखोगे, isn't this angle equal to this angle, because these 2 are, ये 2 क्या हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। दीज 2 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और ये वाला क्या बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हमने पिछले एग्जाम में पढ़ा
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करा। सो जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर में है, सो दिस इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, सो इन टर्न these two angles will be equal. All right, so if I can write as a, this is angle 1 2 3, 1 is equal to 2 but 2 is equal to 3, so 1 will be equal to 3. Similarly आप येलो वालों को भी प्रूव कर सकते हो. So if a transversal इंटरसेक्ट कर रहा है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. आपने एग्जाम में पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अब. ठीक है, सो इसी का अब रिवर्स. इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल. अब ये कह रहा है दो लाइंस है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, सो तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगे. ठीक है, इसी का रिवर्स है. ठीक है, तो आपने क्या अब याद रखा, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड ट्रांसवर्सल होते हैं वो क्या होते हैं. ठीक है, और फिर अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है. ऑलराइट, दिस यू हैव टू रिमेंबर.